मोटिवेशनल चैनल पे मैं संचिता आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है दृष्टि से ज्यादा दृष्टिकोण सही होना चाहिए। दृष्टि यानी हमारी आंखें, जिस आंखों के सहारे हम इस खूबसूरत दुनिया को देख पाते हैं, समझ पाते हैं। एक बार सोचिए, जब हमारे चारों तरफ लोड शेडिंग हो जाता है तो हम ये घबरा जाते हैं ना जी हम अब क्या करेंगे, और कितनी घबराहट होती है। तब हम इधर उधर भागते हैं जे कहाँ मोमबत्ती है, कहाँ कैसे लाइट का इंतजाम करें। कभी कभी तो बच्चे अंधेरे में डर के चिल्लाना भी शुरू करता है। तो आप सोचिए, जिनके आंखें नहीं होता है, भगवान ने जिनको इतनी खूबसूरत जो चीज से नवाजा नहीं हो, उनके बारे में एक बार जरूर सोचिएगा। जो आंखें, जो दृष्टि हम देख पाते हैं ना दुनिया को, ये कितनी खूबसूरत तोहफा है प्रकृति का। इसको जरूर संभाल के रखिएगा। तो दृष्टिकोण क्या है? दृष्टि तो सबके पास होती है। दृष्टिकोण क्या सबके लिए इक्वल होता है? नहीं। दृष्टिकोण इसी को समझाता है जे हम कौन सी घटना को, जो हमारी आंखों ने देखा जिस घटना को, उसको हम सकारात्मक देखें या नकारात्मक देखें। ये आपकी सोच को, दृष्टिकोण आपकी सोच को बताता है। चलिए इसको मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से डिफाइन करती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ। एक बार एक ट्रेन में एक पिता के साथ दो बच्चे सफर कर रहे थे। बच्चे इतना शैतान थे, इधर उधर ट्रेन में भाग रहे थे, बीच बीच में सीट पे चढ़ के कूद रहे थे। उनके जो सहयात्री थे ना, ये बच्चों की हरकत से वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे और ये मन में सोच रहे थे कि कैसे पिता है, देखो बच्चों को समझाने के बजाय ऐसे बैठा हुआ है। बच्चे बीच बीच में आके अपने पिता के गले लग जाते थे, लिपट जाते थे। तब उनके पिता उनके सर पे हाथ रख के फिर न जाने कहाँ खो जाता था सोच में। ऐसे कुछ वक्त बीतने के बाद अंधेरा आया, रात बढ़ने लगा। तब जो सहयात्री थे ना, वो बच्चों की हरकत से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। रात का समय था, सबको सोना था। तो एक सहयात्री ने उनके पिता को बोला कि कैसे बाप हैं आप, अपने बच्चों को समझाने के बजाय आप बिल्कुल निर्लिप्त हैं, कुछ नहीं समझ रहे हैं। और आप ये भी तो सोचिए, आप अकेले यात्री नहीं हो, आपके साथ बहुत सारे सहयात्री हैं, तो उनके बारे में भी तो एक बार सोचिए। तो उनके पिता ने एक बार इस व्यक्ति की तरफ देखा और थोड़ी देर मौन रहने के बाद बोला, भाई साहब मैं कैसे इन बच्चों को समझाऊं। इनके माता यानी इनकी मेरी बीबी 2 दिन पहले मायके गई थी किसी काम से और दुर्घटनावश उनकी मौत हो गई है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है मैं बच्चों को कैसे बताऊं जे इनकी मम्मी को अब ये बच्चे कभी देख नहीं पाएंगे। फिर वो सोच में डूब गए। इतने सुनते ही जो सहयात्री थे, जो अब तक बच्चों के शरारत से परेशान थे, उनकी आंखें बच्चों के प्रति स्नेह से भर गया। वो भी सोचने लग गए जी इन बच्चों का कैसा वक्त है, कैसे ये बच्चे संभालेंगे खुद को। और उनकी जो पिता के प्रति भी श्रद्धा बढ़ गया जी, ये अभी मम्मी पापा दोनों का रोल कैसे निभाएंगे। जो बच्चे कुछ देर पहले सहयात्रियों को शैतान लग रहे थे और बदमाश लग रहे थे, बदतमीज लग रहे थे, अब सबकी नजर में ये बच्चे दया के पात्र बन गए। दृष्टि वही है, बस थोड़ी देर में सबकी दृष्टिकोण बदल गया। हमेशा ना हमारे सामने हर घटना खुल के नहीं आ पाता, लेकिन हम किसी के बारे में एक धारणा बना लेते हैं। आप मतलब हमारी जो रेगुलर लाइफ में भी ये चीजें घटना घटती है। हमने अपनी कौन सी फ्रेंड को एक बार फोन करते हैं ना, कभी कभी वो उठा नहीं पाता किसी कारणवश, कभी कुछ घटनाएं उसके साथ घटी होती है। हमें सब कुछ पता नहीं होता, बस हम अपनी अनुमान लगाते हैं। अरे वो तो ऐसे बदल गया, वो बात नहीं करना चाहता,
ये हमारे अंदर की नकारात्मक सोच है। अगर हम अपनी सकारात्मक सोच से सोचे तो शायद वो किसी प्रॉब्लम में हो सकता है, शायद वो ऐसी सिचुएशन में है जब उसने मेरा फोन नहीं उठा पाए। तो दोनों सोच में फर्क है ना, दृष्टि वही है, बस दृष्टिकोण को सही करना चाहिए। तब देखोगे वो घटना कितना बदल जाता है आपके सामने। घटना वही होता है, बस अपनी दृष्टिकोण को बदलिए। हमेशा आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी डालिए, सकारात्मक सोच को डालिए, तो देखना जिंदगी कितना इजी, कभी गलतफहमियां होने ही नहीं देगा। इसके बारे में आपका क्या राय है मुझे जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।